किस पाप के कारण स्त्री का गर्भ गिर जाता है? भगवान विष्णु ने देवी लक्ष्मी को बताया रहस्य। भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी के बीच एक अद्भुत संवाद में एक गहरा रहस्य उजागर होता है, जो न केवल स्त्री के गर्भ की सुरक्षा से संबंधित है, बल्कि जीवन के विभिन्न पहलुओं की महत्वपूर्ण शिक्षा भी देता है। एक बार जब भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी स्वर्ग में निवास कर रहे थे, तब देवी लक्ष्मी ने देखा कि कई स्त्रियां गर्भवती होते हुए भी गर्भ गिराने की घटनाओं का सामना कर रही हैं। ये देखकर उन्होंने भगवान विष्णु से पूछा, प्रभु, क्या ऐसा कोई पाप है जिसके कारण स्त्रियों का गर्भ गिरता है? क्या इसके पीछे कोई गुप्त कारण है? भगवान विष्णु ने मुस्कुराते हुए कहा, हे लक्ष्मी, इस विषय में बहुत से कारण हो सकते हैं जो मैंने भी देखे हैं। जब एक स्त्री गर्भ धारण करती है तो उसे विशेष ध्यान रखना चाहिए। मैं तुम्हें कुछ महत्वपूर्ण पापों के बारे में बताता हूँ जिनका गर्भ पर बुरा प्रभाव पड़ता है। भगवान विष्णु ने बताया कि पहला कारण है अहंकार। जब गर्भवती स्त्री अपने को दूसरों से श्रेष्ठ समझती है तो उसका अहंकार न केवल उसे बल्कि उसके गर्भ को भी प्रभावित करता है। इस प्रकार का भाव उसके मानसिक संतुलन को बिगाड़ सकता है और गर्भ गिरने का कारण बन सकता है। दूसरा कारण असत्य बोलना है। जब कोई स्त्री झूठ बोलती है या छल करती है तो यह उसकी आत्मा को अशांत करता है। असत्य के कारण उसके भीतर नकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, जो गर्भ पर विपरीत प्रभाव डाल सकता है। तीसरा महत्वपूर्ण कारण है धार्मिक आस्था की अनदेखी। देवी लक्ष्मी ने भगवान विष्णु से पूछा, यह क्या अर्थ रखता है? भगवान ने कहा, जब कोई स्त्री देवी देवताओं की उपासना नहीं करती तो उसके भीतर का सकारात्मक ऊर्जा का स्रोत कम हो जाता है। इस प्रकार उसे मानसिक तनाव और चिंता का सामना करना पड़ता है, जो गर्भ को नुकसान पहुंचा सकता है। चौथा कारण परिवार में अशांति है। यदि परिवार में झगड़े या कलह होती है तो ये गर्भवती स्त्री के मन पर गहरा असर डालता है। तनाव और अशांति के माहौल में पलने वाला गर्भ असुरक्षित महसूस करता है और इससे गर्भपात की संभावना बढ़ जाती है। भगवान विष्णु ने आगे कहा, हे लक्ष्मी, एक गर्भवती स्त्री को शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। संतुलित आहार, योग और सकारात्मक सोच गर्भ को सुरक्षित रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसके बाद देवी लक्ष्मी ने भगवान विष्णु से कहा, क्या कोई उपाय है जिससे स्त्रियां इन पापों से बच सकें? भगवान ने उत्तर दिया, हाँ, नियमित उपासना, सत्य बोलना और अपने मन में प्रेम और करुणा का भाव रखना चाहिए। परिवार में प्रेम और सहयोग का माहौल बनाना चाहिए जिससे गर्भ का विकास सही तरीके से हो सके। इस संवाद के बाद देवी लक्ष्मी ने ये संकल्प लिया कि वे स्त्रियों को इन पापों से बचाने और उन्हें सही मार्गदर्शन देने के लिए प्रयास करेंगी। उन्होंने भगवान विष्णु से कहा, मैं चाहती हूँ कि सभी स्त्रियां इन रहस्यों को जानें और अपने गर्भ की रक्षा करें। इस प्रकार भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी का ये संवाद न केवल स्त्रियों के लिए एक शिक्षा बन गया, बल्कि यह सभी के लिए एक महत्वपूर्ण संदेश है कि हमें अपने आचार व्यवहार में सावधानी बरतनी चाहिए। गर्भवती स्त्रियों को विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है ताकि वे न केवल अपने बल्कि अपने आने वाले बच्चे के लिए भी एक सुरक्षित और सुखद वातावरण तैयार कर सकें। इस कथा ने हमें ये सिखाया कि जीवन में संतुलन, सच्चाई और सकारात्मकता कितनी महत्वपूर्ण होती है। देवी लक्ष्मी की कृपा से जो भी इन सिद्धांतों का पालन करेगा, वह न केवल अपने गर्भ की रक्षा कर सकेगा, बल्कि अपने जीवन में सुख और समृद्धि भी प्राप्त करेगा। अहंकार से बचना चाहिए क्योंकि यह उसके मानसिक स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव डालता है। असत्य बोलना, झूठ बोलना या छल करना गर्भ पर नकारात्मक असर डाल सकता है। अध्यात्म की अनदेखी, देवी देवताओं की उपासना और धार्मिक कर्तव्यों का पालन न करना भी गर्भ गिरने का कारण बन सकता है। परिवार में अशांति, परिवार में कलह या तनाव गर्भ को नुकसान पहुंचा सकता है। इन बातों का ध्यान रखते हुए माता पिता को चाहिए कि वे एक सकारात्मक और पवित्र वातावरण बनाए रखें। किस पाप कर कारण स्त्री का गर्भ गिर जाता है? भगवान विष्णु ने देवी लक्ष्मी को बताया रहस्य। भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी के बीच एक अद्भुत संवाद में एक गहरा रहस्य उजागर होता है, जो न केवल स्त्री के गर्भ की सुरक्षा से संबंधित है, बल्कि जीवन के विभिन्न पहलुओं की महत्वपूर्ण शिक्षा भी देता है।
एक बार जब भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी स्वर्ग में निवास कर रहे थे, तब देवी लक्ष्मी ने देखा कि कई स्त्रियां गर्भवती होते हुए भी गर्भ गिराने की घटनाओं का सामना कर रही हैं। ये देखकर उन्होंने भगवान विष्णु से पूछा, प्रभु, क्या ऐसा कोई पाप है जिसके कारण स्त्रियों का गर्भ गिरता है? क्या इसके पीछे कोई गुप्त कारण है? भगवान विष्णु ने मुस्कुराते हुए कहा, हे लक्ष्मी, इस विषय में बहुत से कारण हो सकते हैं जो मैंने भी देखे हैं। जब एक स्त्री गर्भ धारण करती है तो उसे विशेष ध्यान रखना चाहिए। मैं तुम्हें कुछ महत्वपूर्ण पापों के बारे में बताता हूँ जिनका गर्भ पर बुरा प्रभाव पड़ता है। भगवान विष्णु ने बताया कि पहला कारण है अहंकार। जब गर्भवती स्त्री अपने को दूसरों से श्रेष्ठ समझती है तो उसका अहंकार न केवल उसे बल्कि उसके गर्भ को भी प्रभावित करता है। इस प्रकार का भाव उसके मानसिक संतुलन को बिगाड़ सकता है और गर्भ गिरने का कारण बन सकता है। दूसरा कारण असत्य बोलना है। जब कोई स्त्री झूठ बोलती है या छल करती है तो यह उसकी आत्मा को अशांत करता है। असत्य के कारण उसके भीतर नकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है जो गर्भ पर विपरीत प्रभाव डाल सकता है। तीसरा महत्वपूर्ण कारण है धार्मिक आस्था की अनदेखी। देवी लक्ष्मी ने भगवान विष्णु से पूछा, यह क्या अर्थ रखता है? भगवान ने कहा, जब कोई स्त्री देवी देवताओं की उपासना नहीं करती तो उसके भीतर का सकारात्मक ऊर्जा का स्रोत कम हो जाता है। इस प्रकार उसे मानसिक तनाव और चिंता का सामना करना पड़ता है जो गर्भ को नुकसान पहुंचा सकता है। चौथा कारण परिवार में अशांति है। यदि परिवार में झगड़े या कलह होती है तो ये गर्भवती स्त्री के मन पर गहरा असर डालता है। तनाव और अशांति के माहौल में पलने वाला गर्भ असुरक्षित महसूस करता है और इससे गर्भपात की संभावना बढ़ जाती है। भगवान विष्णु ने आगे कहा, हे लक्ष्मी, एक गर्भवती स्त्री को शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। संतुलित आहार, योग और सकारात्मक सोच गर्भ को सुरक्षित रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसके बाद देवी लक्ष्मी ने भगवान विष्णु से कहा, क्या कोई उपाय है जिससे स्त्रियां इन पापों से बच सकें? भगवान ने उत्तर दिया, हाँ, नियमित उपासना, सत्य बोलना और अपने मन में प्रेम और करुणा का भाव रखना चाहिए। परिवार में प्रेम और सहयोग का माहौल बनाना चाहिए जिससे गर्भ का विकास सही तरीके से हो सके। इस संवाद के बाद देवी लक्ष्मी ने ये संकल्प लिया कि वे स्त्रियों को इन पापों से बचाने और उन्हें सही मार्गदर्शन देने के लिए प्रयास करेंगी। उन्होंने भगवान विष्णु से कहा, मैं चाहती हूँ कि सभी स्त्रियां इन रहस्यों को जानें और अपने गर्भ की रक्षा करें। इस प्रकार भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी का ये संवाद न केवल स्त्रियों के लिए एक शिक्षा बन गया, बल्कि यह सभी के लिए एक महत्वपूर्ण संदेश है कि हमें अपने आचार व्यवहार में सावधानी बरतनी चाहिए। गर्भवती स्त्रियों को विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है ताकि वे न केवल अपने बल्कि अपने आने वाले बच्चे के लिए भी एक सुरक्षित और सुखद वातावरण तैयार कर सकें। इस कथा ने हमें ये सिखाया कि जीवन में संतुलन, सच्चाई और सकारात्मकता कितनी महत्वपूर्ण होती है। देवी लक्ष्मी की कृपा से जो भी इन सिद्धांतों का पालन करेगा वह न केवल अपने गर्भ की रक्षा कर सकेगा बल्कि अपने जीवन में सुख और समृद्धि भी प्राप्त करेगा।